जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी पाकिस्तान में जो लाहौर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें पता नहीं कितने ही निर्दोष लोगों की हत्या हो गई थी उस बॉम्ब ब्लास्ट में। और उसका सीधा सीधा कारण टीटीपी और टीएलपी के जो दहशतगर्द थे उन पे भी सीधा सीधा इल्जाम जा रहा था कहीं ना कहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमतों ने ही अपने जो नीचे भले और पूले जो आतंकवादी है उनकी ही ये एक करामात थी कि आज पाकिस्तानी लोगों को ये दंश झेलना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हर हुकूमत ने इन दहशतगर्दों को हमेशा से पनाह दी है। और पनाह देते देते आज इस हालात पे पहुंच गए हैं कि ये लोग खुद पाकिस्तानी लोगों को ही मारने लग गए हैं। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट आलिया शाह और साजिद तरार की। साजिद तरार ने सीधा सीधा बताया इसका कोई जिम्मेवार नहीं है। अगर कोई जिम्मेवार है इस चीज का तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तो यहाँ पर अब एक तूफान जो है आप देख ही रहे हैं कि बम धमाके की सूरत में आ चुका। काफी अरसे के बाद एक मर्तबा फिर लाहौर में दहशतगर्दी हुई। मैं समझता हूं कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया 3 जानें जाया हुई, 25 से ज्यादा लोग जो हैं वो शदीद जख्मी हैं, 4-5 तो बेचारे बड़े क्रिटिकल हालात में हैं। और फिर देखें आलिया, ये सभी कुछ जो आप हम कर रहे थे, जिस तरीके से हमने तालिबान का एक उनके एडवोकेसी की दुनिया ब्लेम करती है, आपने उनकी मदद की, फिर हमने जश्न मनाए, फिर इस्लामाबाद में हमने झंडे लगाए उनके, फिर वहां हमारे हाई ऑफिशियल्स जाके वहां पे उनको मुशावरतें कर रहे थे। उसके बाद जिस तरह फजलुर रहमान साहब जीत चुके हैं, एक सूबा उनके जेब में है, दूसरा सूबा उनके जेब में जाने को तैयार है। हमारे जो कंटेनर पे करने वाले लोग थे उनका ऐसा यू टर्न है कि वो अब सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं उनके साथ। तो फिर उसके बाद देखें और खास कर दे, मैं अगर बताऊं तो तालिबान क्या है, लोगों को तो आज तक यही नहीं बताया गया। पहले तो अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान, बहुत वो एक अच्छी बात है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, इसमें बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन वो एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, वो बहन भाई के दोनों एक दूसरे से। तो एक गलत चीजें लोगों को मिसगाइड करना, और जिन चीजों के साथ आपने तजर्बात किए हैं माजी में, उन्हीं के साथ फिर नए तजर्बात करने का आज रिजल्ट निकला है। उससे पहले थोड़ा सा जाना चाहूंगा, आज के धमाके से पहले अभी चंद दिनों पहले जो वहां पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे वहां पे अटैक हुआ। हमारे मिनिस्टर साहब ने बयान दे दिया कि तालिबान इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। तो भाई पहुंच तो चुके हैं, ठीक है, आप उसके सद्देबाब क्या कर रहे हैं? आप उसको रोकने की कोशिश किस तरह कर रहे हैं? आपने क्या स्टेप, किस डायरेक्शन पे स्टेप्स ले रहे हैं? आपका अभी तक सियालकोट का वाकया एक खुले जख्म की तरह है। आपने घुटने टेके वजीराबाद में सारी कौम ने देखा है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा। और जो आपने इन चीजों के खिलाफ जो सख्त स्टैंड नहीं लेते, उसका रिजल्ट फिर यही होता है, आप साफ सिग्नल भेजते हैं और उसी पे वो आप कमजोरियां दिखाते हैं। वो उसका रिजल्ट आज निकला है अफसोसनाक। कई माओ के बच्चे आज जो है वो बेचारे कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए, कई जख्मी हैं। एक महंगाई, ऊपर से करप्शन, और तीसरा भी है मेरा मकसद पाकिस्तान। क्वेश्चन ये है मेरा, जो डिसीजन मेकर है, बयान देने वाले नहीं, जो डिसीजन मेकर है, क्वेश्चन ये कि ये तीसरी चीज, महंगाई, करप्शन और ये दहशतगर्दी, पाकिस्तान इसका मुतहम्मल हो सकेगा? वो कहते हैं आप अफोर्ड कर पाएंगे ये सारी चीजें? ये सोचने वालों को घंटों में फैसला करना होगा मेरे ख्याल में। अब दिनों में नहीं और सालों में नहीं, घंटों में फैसला करना होगा, मिनटों में करना होगा कि हमने आगे कहां जाना है। और अब आप इस वक्त आप पूरी दुनिया में पहले ही बदनाम हो चुके हैं, बाहर से तो अब कुछ आने वाला नहीं है। आप डबल गेबर मशहूर हैं पहले बाहर, आपकी करप्शन की स्टोरियां यहां तक वाशिंगटन डीसी तक उनकी आवाजें आ रही हैं। आपके प्लाजे, आपकी प्रॉपर्टीज लंदन में सारी दुनिया को नजर आ रही है। अब उनसे डॉलरों की बारिश तो तवक्को ना करें, अपना होमवर्क करें, लोगों को बचाएं अगर कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ नेशनलिज्म बाकी है, कौमियत बाकी है, आपके जो 25 करोड़ मुसलमान इंडिया में, उनके क्या हालात, या पाकिस्तान बनाया गया था तो किन सर्कमस्टांसेस में बनाया गया था, लोगों की कुर्बानियां क्या थी। तो इसमें ये सोच के मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी डिसीजन मेकर से
कि वो देखें कि पाकिस्तान किस तरह बनाया गया, किस तरह ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादतियां हुई, वो अलग हुआ, आज हम कहाँ खड़े हैं और आगे हमारी डायरेक्शन क्या है। मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी बात है। और बिलखसूस मैं ऐसे डिसीजन मेकर से रिक्वेस्ट करूंगा जिनका जीना मरना पाकिस्तान में, जिनके बच्चे और प्रॉपर्टियां पाकिस्तान में है, जिनका कैनेडियन सिटीजन नहीं है, जिनकी ब्रिटिश सिटीजन, वही बचा पाएंगे। ये जो चंद हजार लोग आपके बैठे हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में, जिस तरह के आलिया हम अगले दिनों बात कर रहे थे, हम अपना दूसरा टॉपिक पे सडनली जो जंप नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सदारती निजाम के बारे में बातें हो रही। ठीक, मेरा क्वेश्चन ये है आलिया कि सदारती निजाम चलाने वाले कौन, फरिश्ते हो गए वो? आपने पहले भी सदारती निजाम देख चुके हैं, आप मार्शल लॉ देख चुके हैं, आप लंगड़ी लूली जमहूरियत देख चुके हैं, आप हाइब्रिड सिस्टम देख चुके हैं। कौन होंगे सदारती निजाम चलाने वाले? अगर वही एक रजीम, जिस तरह मैं बता रहा हूं, आज भी आपकी टीम कौन है आपके देखने वाले? पूरी परवेज मुशर्रफ साहब की कैबिनेट बैठी सारी। अगर इन्हीं के फिर कजन दोबारा फिर आएंगे दोबारा सदारती निजाम में, तो फिर उसका वो तो कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन आपका सजा, जजा और अकाउंटेबिलिटी इशू था। आप वहीं के वहीं खड़े हैं। 2018 के इलेक्शन मुतराज़ा, मैं अब उस पर बात करना चाहूंगा थोड़ा सा। शेख रशीद साहब ने अपने 2018 के इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दे दिया खुद ही एक स्टेटमेंट के साथ। उनकी स्टेटमेंट क्या थी कि जो हाथ इमरान खान के सर पे था अब वो अपोजिशन की गिरेबान पे होगा। इसका मतलब है कि आपका इलेक्शन फेक था। आपका 2018 का इलेक्शन जो था, इट वाज नॉट अ जस्ट इलेक्शन, इट वाज नॉट अ राइट इलेक्शन। आपने अपनी गवर्नमेंट को इलेजिटिमेट कर दिया उसको। देखें तो इन हालात में अगर देखा जाए तो फिर आपको चाहिए कि आप फेयर इलेक्शन तो नहीं हो पाता आपसे। देख आप जिस तरीके से, अब मैं आज एक और बल्कि सुन रहा था अगले दिन कि वो एक आपकी फीमेल मिनिस्टर है ज़रताज गुल, उन्होंने कहा कि देखें जी, अगर इलेक्शन में जो नून लीग सीटें लेती हैं वो ठीक है, लेकिन हमारी सीटें गलत हैं। और भाई इस वक्त मैं एक बड़ा खास टेक्निकल लफ्ज है मैं इस्तेमाल करूंगा। आपके इस वक्त आपकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज नस्ट और आपने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पढ़ाना शुरू कर दें। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या है कि हाउ टू मैनिपुलेट द सिस्टम, हाउ टू लोगों को हॉस्टेज किस तरह बनाना है। वोट वो बेचारे डालते किसी को, जाते किसी को। किस तरीके से बैलेंस करना है कि एक अपोजिशन पार्टी भी क्रिएट हो जाए, गवर्नमेंट भी सेट हो जाए, लेकिन डिसीजन मेकर कोई और। ठीक, पुतलियां नचाने का एक शो जो है आलिया, जो पुतलियां नचाने का शो है, ये पढ़ाना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए आपके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में, आपके मेडिकल कॉलेजेस में, लॉ स्कूलों में, कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या है। वो तो फिर वो देखे ना, आपके ख्वाजा आसिफ साहब की काल आधी रात को कहते हैं गई थी किसी को, मैं हार रहा हूं मुझे जितवाएं, वो जीत गए। और देखिए हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ये देखिए मसाइल का पता है, हल किसी को नहीं आता है, हल या चाहते नहीं है, विल नहीं है, ख्वाहिश नहीं है। मैं हमेशा ये कहता था नेशनलिज्म, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। आपके जो वन वे टिकट होल्डर है वो आपको रेस्क्यू नहीं कर सकेंगे, ना कर सके हैं। माजी में भी इस तरह होता रहा है कि यहाँ से खाने बनाने वाले, बारबेक्यू करने वाले वजीर आपके जाते हैं यहाँ से, उनकी क्या एबिलिटी। कभी आपने देखा टेक्नोक्रेट की एक डेफिनेशन होती है। देखिए दो टेक्नोक्रेट तो आपके टेक्नोक्रेट तो नहीं मैं कहता IMF के मुलाजिम है, वर्ल्ड बैंक के। आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर को देखें, वो हर हुकूमत के साथ वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और सिर्फ अमेरिका का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक आप देख लें, वो सारे वो मैं उनको टेक्नोक्रेट नहीं कहता, वो तो मुलाजमीन है अमेरिका के। हाँ, टेक्नोक्रेट जो थे वो जाते थे यहाँ से, उनकी नेशनैलिटियां अमेरिकन रहती थी, वो रखते थे, वो भी जाके आपको एडवाइस करते थे, अपना अमेरिका का इंटरेस्ट तो बैलेंस करके वापस आ जाते थे। अब तो वो भी खत्म हो चुका है। अब तो यहाँ से अमेरिका या इंग्लैंड से जो जाते हैं वो सिर्फ अच्छा बारबेक्यू कर सकते हैं। वो एक अच्छा फंड रेजिंग, उन्होंने फंड रेजिंग की है PTI के लिए, या फिर उसके बाद उन्होंने फंड रेजिंग करते रहे शौकत खान हॉस्पिटल में, या फिर अच्छे जूतिये हैं, वो स्टेज पे चढ़ के जूते मारते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं जूते मार के। इसके अलावा तीसरी कोई एबिलिटी नहीं उनके पास, कोई एबिलिटी। फिर मैं मेजॉरिटी को पर्सनली जानता हूं, उनके यहाँ पे अमेरिका में कोई से नहीं। लेकिन एक खान साहब को, जिस तरह अगले दिन आपके खान साहब आपके PTI के फाउंडर थे जो टर्की जाके बैठे हैं, जवाद साहब, उन्होंने फरमाया, मैं हैरान हो गया
उन्होंने कहा जी कि खुशामदी टोला दरबार लगाते हैं, जो भी तनकीद करता है उसको निकाल दिया जाता है। तनकीद तो कहते हैं खास साहब को पसंद ही नहीं। तो बिल्कुल अहमद जवाद जो है वो पीटीआई के बड़े बहुत करीबी साथी, उनके बड़े पुराने साथी। फाउंडर, मैं कहता हूँ फाउंडर थे। जो दूसरे बाबर साहब है वो भी फाउंडर थे जी, एग्जैक्टली। वो भी फाउंडर थे, और उन्होंने जो चट्टा जिसने खिलाफ बात की उसको निकाल दिया गया। ये टिपिकल देसी माइंडसेट जी बिल्कुल, वो तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को नहीं सुनता, बर्दाश्त नहीं करता। हम्म, अकबर बादशाह बन जाते हैं ना, दरबार लगाते हैं, फिर वहां म्यूजिक चलता है, तारीफें चलती हैं, कसीदे चलते हैं, फिर ये डेवलपिंग कंट्रीज। मैं तो खासकर आलिया और हैरान होता रहता हूँ देख देख के कि हमारे शाह साहब की आज की तस्वीर मैंने देखी, सामने यूएई का एम्बेसडर बैठा है, दोनों हाथ से मुअज्जम तरीके से, और जिस तरह वो बैठते हैं। जब फॉरेन मिनिस्टर जाता है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के सर के ऊपर दो दो लोग छतरियां लेके खड़े होते हैं बारिश में, और उनकी छतरी वो खुद पकड़ के नीचे उतर रहे होते हैं। हमारे तो अभी तक मुगलिया स्टाइल से गवर्नमेंट चल रही है, मुगलिया स्टाइल से पाकिस्तान चल रहा है। शर्म तक नहीं आती कि आप खैरात पे चल रहे हो। आप इनके, मैं सूट देखता हूँ, कपड़े देखता हूँ। मुझे किसी ने पूछा, आपके प्राइम पाकिस्तान के बड़ा अरसा पहले किसी ने पूछा था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ड्रेस किस तरह का होना चाहिए। मैं क्या, उसके ऊपर के 2 बटन टूटे होने चाहिए कमीज के। उसकी वजह यह है कि गरीब मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है जहां सिंध की पिक्चर इनको दिखाऊं मैं, लोगों की बलूचिस्तान में जो बच्चे पानी पी रहे हैं उनकी शक्ल दिखाऊं मैं इनकी, तो इनको शर्म आनी चाहिए। और जब फ्लीट निकलते हैं मर्सिडीज गाड़ियों पे, और जिस तरीके से 10-10 हजार डॉलर के सूट और घड़ियां पहन के निकलते हैं, अल्लाह ताला माफी दे, शर्मो हया खत्म हो चुकी है। मेरे पास कोई मॉरल्स होते हैं। अलमान हो रहा है आलिया इस वक्त। एग्जैक्टली, ये जो आपने सारी बातें कही, इसमें बड़ी लम्हे फिक्री है। ये सब बातें हमेशा से, मतलब ये कि कल्चर जो है ये ऐसे ही रहा है, और अभी भी इसके बावजूद की तब्दीली का वो था, लेकिन फिर भी ये तब्दीलियां नहीं आ सकी। सर लौटते हैं जरा उसी तरफ। उसके बाद मैं जो आपने बातें की इन 2 टॉपिक्स को भी मैं टच करूंगी दोबारा, लेकिन एक ये देखिए कि ये जब ये धमाके की बात हो रही है, तो आप ये देखिए कहा ये जाता है कि लाहौर जो है वो सेफ सिटी, और कोई मेरा ख्याल है 1000-2000 कैमरे तो सेफ सिटी के यहाँ पे लगे हुए हों, ठीक है। अच्छा, अब अक्सर जब भी कुछ ऐसा होता है पता चलता है कैमरा काम ही नहीं कर रहा था। एक तो ये बात। दूसरी एक और बात सर, कि जो अलर्ट जारी होता है, इससे पहले कहा गया कि ये जब हुआ है तो इससे पहले भी अलर्ट जारी हुआ। अब अलर्ट जारी हो जाता है, इसके बावजूद रोक नहीं पाते, तो फिर वो जो अलर्ट जारी होता है उसका फायदा क्या होता है, ये समझ में नहीं आ सकती आज। मैं उसको बता देता हूँ। यहाँ वॉशिंगटन डीसी में बैठ के मुझे ये नॉलेज इस चीज का है, मैं बताना ये चाहूंगा कि ना सिर्फ आपके कैमरा काम नहीं करते, इस्लामाबाद कैपिटल उसके भी कैमरास नहीं काम करते। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जो आपके लिए एक ओपन क्वेश्चन था, जब आपका जोहर टाउन में अटैक हुआ था, तो आपको याद होगा कि पुलिस वाले ने पुल के ऊपर 5000 रुपया लेके गाड़ी छोड़ दी। तो उस देखें, जब पूरी सोसाइटी के अंदर सजा का कोई एक कॉन्सेप्ट ही नहीं, कोई मुलाजम अकाउंटेबल नहीं, कोई मुलाजम दम दराते फिर इसमें देखें, ये तो किसी को शर्म हो, हया हो, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, रिज़्क़े हलाल का कॉन्सेप्ट हो, सजा का कॉन्सेप्ट हो, तो तब ये सोसाइटी होती। ये तो आपके कैमरे नहीं, आप सेफ सिटी की बात कर रहे हैं, सेफ सिटी पे आप इस्लामाबाद के कैमरे नहीं काम कर रहे, वहां पे कई क्राइम हुए, वहां पे उनके कैमरे नहीं काम कर रहे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं। गवर्नेंस नाम की चीज खत्म हो चुकी है। आप गवर्नेंस की बात करते हैं, इस्लामाबाद के आपके आईजीज और अपने चीफ सेक्रेटरी देखें 3 साल में क्या हुआ। इस वक्त आल ऐलान वहां पे पैसे दे के अपॉइंटमेंटें हो रही हैं। आपके दूसरों की, आपके जो जिले हैं उनकी बोलियां हो रही हैं आजकल। फिर चंद जिले ऐसे हैं जहां ज्यादा इनकम होती है, वहां पे बोलियों के हिसाब से अपॉइंटमेंट होती है। आजकल फिर ये हो रहा है, कोई पूछे, पता है सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है लाहौर की। अब मैं समझता हूँ कि कहते हैं इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। या मेरे दोस्त सारे जितने, खैर मैं क्योंकि ला करके आया था पाकिस्तान से, तो इसलिए मेरे ज्यादातर दोस्त जो हैं, दे आर रिलेटेड टू जुडिशरी एंड आई ऑलवेज आस्क देम। और मैं जिस तरीके से खबरें सुन रहा हूँ आजकल, इसमें कोई अच्छी खबर नहीं आ रही आपके लिए, बिल्कुल। और मैं एक और बात आ रही है, आप कुछ करूंगा आपको